मंच पर आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्ष थे और अपनी व्यस्तता के कारण अभी यहाँ से निकल गए हैं, परंतु उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उन्हें भी संबोधन करना आवश्यक महसूस करती हूँ। त्रिपुरा के राज्यपाल महामहिम तथागत राय जी इस संस्था को अपने हाथों से संभालकर सजाकर काम करने में की ओर प्रेरित करने वाले संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सिपाही सिंह जी, निरंतर अपने सहयोग का हाथ बढ़ाए हुए डॉक्टर रमाशंकर सिंह जी, श्री रमाशंकर सिंह जी, बार बार जिनकी चर्चा यूथ आइकन के रूप में की जा रही है, मंच पर जो उपस्थित हैं मेरे लिए तो बेटे के समान हैं। मैं सोच रही थी कि अगर मेरा बेटा आया होता तो एक फोटो इनके साथ जरूर खिंचा लेता, मनोज तिवारी जी। और सबसे बढ़कर इस संस्था को जिन्होंने ईश्वर उसे पूरा करने में आपकी पूरी मदद करता है। मैं ये कहना चाहती हूँ अपने विद्यार्थियों से, छोटे बच्चों से, जिनके प्रोत्साहन के लिए इस सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप सोचें कि महामहिम का पद एक बड़ा संवैधानिक पद है और किसी भी राज्य का महामहिम वहाँ का प्रथम नागरिक कहा जाता है। आपका कितना बड़ा सौभाग्य है कि एक राज्य का प्रथम नागरिक आपको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ है। ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि इस संस्था के आयोजकों ने अपने मन में इस बात का संकल्प किया था कि हमें बुलाना है, क्योंकि अपने बच्चों को प्रेरणा देने के लिए हमें इतने बड़े कद का व्यक्ति बुलाना होगा कि बच्चे उनकी ओर देखकर प्रेरित हो सकें। तो संकल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष कोई एक पेड़ नहीं है, हमसे आपसे कोई दूर कहीं किसी हिमालय पर, कहीं किसी जंगल में वो वृक्ष नहीं है, बल्कि वो वृक्ष हमारे आपके सबके जीवन में, हमारे आपके सबके हृदय में है। ये संस्था सर्विंग ह्यूमैनिटी, मैंने पढ़ा इसके लोगों में, बहुत बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हम अपनी सीमाओं की बात भूल जाते हैं। हम क्योंकि मैं अध्यापक हूँ, अध्यापक की ही बेटी हूँ। मेरे पिताजी अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे और धर्म शास्त्र के बहुत बड़े व्याख्याता थे, आचार्य थे। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लंदन में विश्व धर्म सम्मेलन में उन्हें हिंदू धर्म की ओर से, वैदिक धर्म की ओर से व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो ऐसे प्राध्यापक पिता की बेटी जब प्राध्यापक बन जाती है तो उसके लिए अध्यापन या विद्या ये बहुत बड़े गर्व की बात होती है। ये मेरे जीवन का लक्ष्य था और ये आप भी जानते हैं कि जीवन का लक्ष्य कोई छोटा लक्ष्य नहीं होता। ईश्वर ने मनुष्य के शरीर का जब निर्माण किया, आप चलते हैं, लेकिन आपके सबसे ऊपर मस्तक है जहां तक आप सोच पाते हैं, उससे थोड़ा सा नीचे आंखें हैं जहां तक आप देख पाते हैं। आंखें और मस्तक का ऊंचा होना इस बात के लिए बनाया गया है, प्रकृति ने आपको इसलिए बनाया है कि जीवन में आप लगातार आगे बढ़ते रहें, लगातार ऊंचा उठने की कोशिश करते रहें। और इस ऊंचा उठने का प्रयत्न करने में सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा सामर्थ्य, सबसे बड़ा साधन है विद्या। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली। दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने वो साफ साफ पूछते हैं, दो में क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव कि तन में शक्ति अकूत अपार। तो तन की शक्ति भी जरूरत पड़ती है, कहीं कहीं जरूरत पड़ती है, परंतु इस बात पर भी विश्वास करें कि जिनके मन में अकूत शक्ति है और विद्या के माध्यम से वो मन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, वो अपने जीवन को में एक बड़ा लक्ष्य बनाते हैं और फिर उनके पैर उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक और छोटी सी बात कहूँ, अध्यापकों की एक बड़ी बुरी आदत होती है कि वो छोटा नहीं बोलते, थोड़ा लंबे समय तक बोल जाते हैं, क्योंकि बोलते हुए हमें लगता है शायद ये बात कह देना थोड़ा सा और असर डाल सकता है आपके मन पर, कि हम जितनी दूर तक देख पाते हैं वहां तक हमारे पांव अगर हमें पहुंचा दें, हमने एक लक्ष्य बनाया और हमारे पैर हमें वहां तक पहुंचा के ले गए, तो क्या हमारी आंखें उसके आगे देखना बंद कर देती हैं? नहीं, आंखें उससे और बहुत दूर
देखती हैं, ये प्रकृति का संकेत है मनुष्य के लिए कि आप जीवन का एक लक्ष्य बनाकर जब उस लक्ष्य तक पहुंच लें तो आपके पास और बड़े लक्ष्य पूरे करने का सामर्थ्य है, साधन है। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य निरंतर आगे बढ़ाते जाएं। हिंदी के कवि केदारनाथ अग्रवाल की कविता की और 4 पंक्तियां याद आती हैं। मुझे बहुत सौभाग्य था मेरा कि मुझे विष्णुकांत शास्त्री जी की कक्षा में बैठकर पढ़ने का मौका मिला एमए में, और वो केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता की इन पंक्तियों का उल्लेख करते थे, समय समय पर करते रहते थे कि जो न करेगा सीना आगे, पीठ उसे खींचेगी पीछे। जो न करेगा सीना आगे, पीठ उसे खींचेगी पीछे। जो जो ऊपर को बढ़ न सकेगा, उसको गिरना होगा नीचे। अस्थिर दुनिया में थिर होकर कोई वस्तु नहीं रहती है। अस्थिर दुनिया में थिर होकर कोई वस्तु नहीं रहती है। हे मन के अंगार, अगर तुम लौ न बनोगे, क्षार बनोगे। मन के भीतर जो अंगार है, अगर आपने उसको जलाकर लौ के रूप में नहीं बनाया, अगर उसकी रोशनी समाज तक नहीं पहुंचाई, तो उसको तो यूं ही राख हो जाना है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? अपने मन के भीतर की जितनी भी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को अंगार के रूप में बनाएं। और ये काम, इस काम में आपकी मदद करती है आपकी संकल्प शक्ति। वर्ग के लोग हैं, उनके लिए विद्यालय खोलना कोई समाज सेवा का काम नहीं रह गया, बल्कि अब उनके लिए विद्यालय भी एक व्यवसाय है, अस्पताल भी एक व्यवसाय है, धर्मशालाएं अब होटलों में तब्दील हो गई, वो भी एक व्यवसाय है। तो जब बड़े बड़े समूह जिन्होंने समाज सेवा के लिए विद्यालय बनाना शुरू किया था, वो व्यवसाय करने लगे, तो समाज से ऐसे लोगों का समूह उठ करके सामने आया। आपको आश्चर्य होगा कि जो लोग ये संस्था चलाते हैं, उनमें कुछ व्यवसायी हैं, परंतु ज्यादातर ये थोड़ा कमाने, थोड़ा खाने और बाकी बचा हुआ समाज सेवा में लगाने वाले लोगों का समूह है। और ये बात इसलिए इस संस्था को और बड़ा बना देती है कि भारत में एक उक्ति बहुत चलती है, लोक जीवन से सुनी हुई उक्ति है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ये भारत की संस्कृति के उस गुण को लेकर आगे आने वाले बच्चों का, लोगों का समूह है, जो इसलिए नहीं कमाते कि वो बहुत कमाकर अपनी तिजोरियों में या बैंक के लॉकर में बंद कर दें। वो इसलिए कमाते हैं कि जितना हम कमाते हैं हमारा खर्चा चल जाए, इसके बाद हम थोड़ा बहुत समाज को दे सकें, क्योंकि समाज ने हमें आगे बढ़ने में मदद की है। आप सोचें, आप इस बात का अनुभव करें कि ये जो मूल्य संस्था आपको दे रही है, जिन विद्यार्थियों के लिए ये संस्था काम करने वाली है, ये संस्था उन विद्यार्थियों पर एक उत्तरदायित्व भी सौंप रही है कि अगर आपको ये मदद मिल रही है कि आप जीवन में अच्छा पढ़ें, अच्छा आगे बढ़ें, तो आपको अपने मन में ये संकल्प लेकर रखना है कि हम आगे बढ़ जाने के बाद समाज के ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए और काम जरूर करेंगे, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने बहुत सारी बातें आपसे कही। एक अपने गुरु, जिनका मुझे बार बार स्मरण हो रहा है, आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी की 4 पंक्तियां कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ कि वो ये कहते थे कि बड़ा काम कैसे होता है, ये बताने के क्रम में कि जब भी आप मन में संकल्प करें तो बड़ा काम होता है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत सावधानियां लगती हैं। उनकी कविता की 4 पंक्तियां हैं। बड़ा चीजें छोटी होनी चाहिए, वाणी का मधुर होना जरूरी है और अहम का छोटा होना। किंतु अहम छोटा हो जिससे जाति, मनुष्य का तो स्वभाव है दोष करने का, दोष हो ही जाता है, लेकिन उस दोष को अपना मानकर आगे सुधार की कोशिश करें। और अगर कुछ अच्छा काम कर पाते हैं, मैं विश्वास करती हूँ, मेरे जीवन का ये विश्वास है कि हम जो कुछ भी अच्छा कर पाते हैं उसमें हमारे पीछे ईश्वर का और गुरुजनों का आशीर्वाद होता है। तो अगर ईश्वर के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ गए हैं तो अहंकार हमारे पास कैसे आएगा? उनका आशीर्वाद था, उन्होंने हमसे कुछ करवा लिया। मैं इस बात का अनुभव करती हूँ। मैं अपने उन विद्यार्थियों को यह संदेश देना चाहती हूँ कि ना आए, क्योंकि
क्योंकि अहंकार आते ही आपका लक्ष्य बदल जाएगा, आपका उद्देश्य बदल जाएगा। और जिन बच्चों को आज पुरस्कृत किया जाना है, उनके प्रति मैं उनको भी एक जिम्मेदारी सौंपना चाहती हूँ कि जीवन में आपको जिस प्रकार का सहयोग, जिस प्रकार का सम्मान, जिस प्रकार की सुविधाएं समाज की ओर से मिल रही हैं, आप सफल होने के बाद उसे समाज को वापस देने की प्रतिज्ञा करें, संकल्प करें, अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। आपने मुझे इतनी देर सुना, आपका हार्दिक धन्यवाद।